हेलो दोस्तों, आज है आपका हिंदी सीरीज में एमसीक्यूज का ये सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट करवा दिया जिसमें हिंदी सीरीज की वो पहली वीडियो थी। तो आज की ये वीडियो 12 वीडियो आपकी होने वाली। हमने 11 वीडियो हिंदी सीरीज में कंप्लीट करवा दी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आज है 15 तारीख और लगभग आपके पास 3 दिन बचे हैं। अगर आप इन 3 दिन में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं हिंदी में, तो हिंदी की प्लेलिस्ट जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालिए। उसमें हमने सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवा दी। गद्यांश पद्यांश, आपके साहित्यिक परिचय, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश सारे हमने उसमें क्वेश्चन करवा दिए। तो लास्ट 3 दिन में आपको अच्छे से स्कोर करना है तो प्लेलिस्ट आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरी प्लेलिस्ट आप तैयार कर लीजिए। उसमें हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं और लगातार पूछे गए सारे हमने उसमें करवा दिए। तो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर पूरी प्लेलिस्ट आप तैयार कर लीजिए। इस बात की गारंटी, उससे आपके 90 प्लस बहुत ही आराम से तैयार हो जाएंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बाकी आज ये एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके भी सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, कहानी या यात्रा। तो अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी नाटक विधा की रचना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, दुलई वाली, इंदुमती या 11 वर्ष का समय। तो हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? इंदुमती को। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानी जाती है। और हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा था? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम नाटक नाहुस। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है और हिंदी का पहला नाटक नाहुस है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। ऑप्शन है आनंद कादंबिनी, सरस्वती, ब्राह्मण या हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो इसमें पूछा गया कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती जो है वो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या अज्ञे। तो क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद की या बालकृष्ण भट्ट की, हरिवंश राय बच्चन की या प्रताप नारायण मिश्र की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, तो ये किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन जी की। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कृति भी पूछ लेता है कि ये किसकी कृति है और ये किस विधा की रचना है, ये भी पूछ लेता है। तो ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है और ये कृति किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलदास, विठलनाथ, नाभादास या वल्लभाचार्य। तो अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। जो हमने पार्ट 1 में करवाए तो उन सभी एमसीक्यूज को आपको तैयार कर लेना। पार्ट 1 में हमने 70 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाए और इस वीडियो में भी हम 30 प्लस एमसीक्यू आपको करवा देंगे। तो 100 प्लस एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन सभी एमसीक्यूज को आपको तैयार कर लेना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए और इस साल भी ये 2026 में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, रस कलश कृति के रचयिता हैं
जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रस कलश कृति के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। ठीक है, याद रखिएगा, रस कलश जो कृति है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, नीरजा रचना है। नीरजा किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की या महादेवी वर्मा की या जयशंकर प्रसाद की। तो नीरजा जो रचना है वो किसकी है, नीरजा रचना महादेवी वर्मा की। ठीक है, इसका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, साहित्य लहरी के रचयिता हैं तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। ठीक है, 4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, परिमल के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञय जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, परिमल के जो रचनाकार है वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। तो ऑप्शन है गोरखवाणी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या चैपेद या सत्यवती कथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्यवती कथा जो है वो हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा या बालकृष्ण भट्ट द्वारा या महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कलम का सिपाही के लेखक हैं प्रेमचंद जी, रामवृक्ष बेनीपुरी या अमृत राय या रामविलास। तो कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी कमेंट हम लाइक करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, शेखर एक जीवनी रचना की विधा है, शेखर एक जीवनी रचना की विधा है, कहानी या जीवनी विधा की है या उपन्यास या आत्मकथा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, और ये रचना है किसकी, तो ये रचना है अज्ञय जी की। आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि अज्ञय जी की रचना, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, अज्ञय जी की, और ये किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ दास या सरदार पूर्ण सिंह या श्याम सुंदर दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से ललित निबंधकार हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ललित निबंधकार हैं। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1943 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1936 में। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, महादेवी वर्मा की रचना है धूप के धान, पल्लव, उर्वशी या सांद गीत। तो इसमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांद गीत। सांद गीत महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, 4 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें पूछा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है, नंददास, छीत स्वामी या भिकारी दास या सूरदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अष्टछाप के कवि नहीं है कौन, भिकारी दास। ठीक है, भिकारी दास अष्टछाप के कवि नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं निराला जी, दिनकर या पंत जी या अज्ञय जी। तो तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, अज्ञय जी।
ठीक है, याद रखिएगा तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। या तो आपसे पूछ लेगा कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, या तो आपसे पूछ लेगा कि तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष, या दूसरा पूछ लेगा, या तो तीसरा पूछ लेगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक तो प्रवर्तक अज्ञे जी हैं, पहला प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था, दूसरा प्रकाशन वर्ष 1951 में हुआ था, और तीसरा प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ था। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना, और तार सप्तक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन हर एक सेट में बनता ही बनता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना। प्रवर्तक अज्ञे जी हैं, पहला प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ, दूसरा प्रकाशन वर्ष 1951 में हुआ, और तीसरा प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? रस खान, रहीम, नानक या जयसी। तो सूफी काव्यधारा के जो कवि हैं वो हैं जयसी। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है नासिकेतुपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन है लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान या सदल मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नासिकेतुपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खान। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। अभी हमने आपको बताया था हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी का पहला नाटक नाहुस, और हिंदी का पहला कहानी जो है वो इंदुमती। ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला मौलिक उपन्यास, पहला नाटक, पहली कहानी और पहला महाकाव्य। ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, पहला नाटक नाहुस, और पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, और पहली जो कहानी है वो इंदुमती। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, ये परीक्षा गुरु के लेखक हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक। क्वेश्चन नंबर 8। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। 28। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना। इनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो विधा भी आपको पता होनी चाहिए कि स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना। इनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद इंदुमती है। तो इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी है। ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। एक पूछा गया कि इंदुमती है तो प्रथम कहानी मानी जाती इंदुमती है। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। और इनके लेखक कौन है? लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और इस साल 2026 में इन्हीं में से आपके एमसीक्यू फंसेंगे। बस आपको क्या करना है, जो हमने फर्स्ट वीडियो हिंदी सीरीज में डाली थी जिसमें हमने 70+ एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए, और आज है ये आपका एमसीक्यू इसका सेकेंड पार्ट। इसमें भी हमने 30+ एमसीक्यू करवा दी। तो टोटल 100+ हमने एमसीक्यूज आपको करवा दी। और ये 100 अगर आप तैयार कर लेते हैं 100% बोर्ड एग्जाम में आपके 8 से 9 तो एमसीक्यूज
इन्हीं में से फंसेंगे। ठीक है, तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना। बाकी प्लेलिस्ट हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हिंदी में, अभी भी टाइम है, अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो 90 प्लस आप बहुत ही इजीली तैयार कर लेंगे। बस आपको क्या करना, सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, जितने भी क्वेश्चन हमने उन वीडियोस में बताएं। तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अभी से पूरी प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हिंदी में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। उस पर वीडियो भी, अगर आपको जिस भी टॉपिक पर फिर से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।